उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसे एक बार नहीं, हर बार चुनना जरूरी है। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा तुम चल जरूर पाओगी, वैसे भी तुम्हें कौन सी मैराथन दौड़नी है। बस तय कर लिया, अब तो मैराथन ही दौड़नी है। जिंदगी जीने का जज्बा क्या होता है? आत्मविश्वास, अंदरूनी जिद, हर हालत में जीतने का जुनून और पागलपन है तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की हार को जीत में बदल दिया। किरण कनौजिया के इरादों के सामने नामुमकिन भी बौना साबित होता लगता है। जिंदगी की रेस में वह कभी रुकती नहीं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कृत्रिम पैर का सहारा लेती है। अपने हौसलों के दम पर किरण कनौजिया देश की पहली महिला ब्लेड रनर बनी। आज वह भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के साथ साथ पिंक थॉक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। दोस्तों, घर चलाने के लिए किरण के माता पिता लोगों के कपड़े प्रेस करते हैं और बड़ी मुश्किल से महीने के जो रुपए कमा पाते थे उसी से 3 भाई बहन की परवरिश करना पड़ता था। मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी किरण को लड़ना पड़ता था। बिजली का बिल तक भी नहीं चुका पाती थी, इसलिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करती थी। जैसे तैसे 12वीं तक जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की, जिससे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास में टॉप भी किया और बाकी कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। बाद में किरण को ड्रीम कंपनी में नौकरी भी मिल गई और इन्फोसिस की कर्मचारी बन गई। उसके बाद खुद की और अपने परिवार की जिंदगी बदलने में लग गई। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन किरण की 25वीं जन्मदिन थी। 24 दिसंबर 2011 की शाम उनकी जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। 25 दिसंबर को फरीदाबाद में परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए किरण हैदराबाद से ट्रेन में सवार हुई। किरण स्टेशन आने का इंतजार कर ही रही थी, तभी 2 लोग उसके पास गए और उसका बैग छीनकर भागने लगे। निडर किरण ने बदमाशों का सामना किया, लेकिन एक बदमाश ने किरण को धक्का दे दिया और वह ट्रेन से गिर गई। किरण का एक पैर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच में फंस गया। ट्रेन की कई डिब्बे गुजरने के बाद किसी ने चैन खींची। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 24 दिसंबर यानी क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी। जब तक डॉक्टर आते हुए बहुत देर हो चुकी, डॉक्टर ने किरण का एक पैर काटना पड़ा। जब किरण को यह एहसास हुआ कि उसका पैर कट चुका है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किरण इस उधेड़बन में पड़ गई कि अब उनकी जिंदगी आगे कैसे चलेगी। हादसे के 6 महीने तक किरण डिप्रेशन में रही और घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। किरण के मुताबिक उस दौरान उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया और हौसला बढ़ाया कि जिंदगी में हार नहीं मानना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। किरण के पिता एक आम इंसान है, लेकिन उन्होंने पढ़ाया लिखा और मुश्किल समय में भगवान बने। फिर दोस्तों, किरण ने खुद पर भरोसे और हौसले के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन 6 महीने बाद जब किरण उठी तो दोबारा गिर पड़ी। फिर डॉक्टरों ने किरण को सलाह दी कि वह खेल कूद में भाग ना ले, जिससे उनके पैरों पर जोर पड़े। उसके बाद किरण हैदराबाद स्थित अपने इन्फोसिस दफ्तर में दोबारा काम पर लौटी। यहाँ उन्होंने हैरान करने वाला माहौल मिला। उनके सहकर्मी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दे रहे थे कि उनके साथ कुछ हादसा हुआ है। पहले किरण इस बात से घबराती थी कि दफ्तर कैसे जाएगी और वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों, हैदराबाद में ही किरण ने साउथ रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना शुरू किया। वहाँ उन्होंने देखा कि कई अपंग लोग खेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सेंटर में भी डॉक्टरों ने किरण को कृत्रिम पैर लगाने और रनिंग शुरू करने की सलाह दी। कृत्रिम पैर लगाने के बाद किरण को कुछ दिक्कत पेश आई, लेकिन मजबूत इरादे वाली किरण आगे बढ़ती रही। समाज में भी उनको भारी समर्थन मिला। माता पिता, दफ्तर और सेंटर में भी अथाह समर्थन के बाद किरण मैराथन दौड़ने लगी। ब्लेड लगाकर दौड़ने वाली किरण जल्द ही एक प्रोफेशनल ब्लेड रनर बन गई। किरण अपने जैसे लोगों के साथ ब्लेड लगाकर दौड़ती और ग्रुप में शामिल अन्य लोगों के साथ एक दूसरे का हौसला बढ़ाती थी। ट्रेनिंग और रनिंग के साथ समय बीतता गया और किरण ने अपने ग्रुप के साथ 5 किलोमीटर का मैराथन पूरा किया। किरण कहती है कि मेरा सफर रुकने वाला नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि आपके पास एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने साहस के साथ कैसे दौड़ लेती है। यह मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। वह अपने जैसे लोगों के साथ ट्रेनिंग कर 21 किलोमीटर के लिए तैयारी करती रही। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्होंने 21 किलोमीटर मैराथन को 3.5 घंटे में पूरा किया। मुझे लगा कि भले ही मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन मैं किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँ कि जिंदगी में किसी भी पल हार नहीं मानना चाहिए। किरण का सफर यहाँ रुकने वाला नहीं था। वह अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ना चाहती थी। किरण के मुताबिक खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा एक कदम आगे चलना चाहिए, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जीत और हार दोनों आपके दिमाग में होती है। हमें खुद पर भरोसा करना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक बनानी होगी। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तभी दुनिया आप पर भरोसा करेगी।
दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में किरण कनौजिया जैसे जीवन में ऊंचाइयां छूने वाली पहली महिला का उदाहरण नहीं है, आप इन सभी का भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे शालिनी सरस्वती। पेशे से ब्लड रनर शालिनी की लड़ाई वास्तव में प्रेरणादायक है और हम खड़े होने और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने के लिए आत्म साहस के लिए उन्हें सलाम करते हैं। शालिनी एक दुर्लभ जीवाणु संक्रमण से पीड़ित थी और उसके जीवित रहने की संभावना 5% थी। 2013 में उनका बायां हाथ कट गया और दाहिना हाथ अपने आप गिर गया। बाद में उनके पैर में गैंग्रीन की चपेट आ जाने के कारण उनका पैर भी कट गया, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने असीम साहस के साथ अपने दुखों पर विजय प्राप्त की। मानसी जोशी एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। मानसी ने एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर खो दिया, लेकिन इनसे उन्हें एकल में विश्व नंबर 5 और मिश्रित युगल में विश्व नंबर 3 बनने से कोई नहीं रोक पाया। सेरिल रविका। हिट एंड रन केस में अपना पैर खोने के बावजूद सेरिल एक मॉडल बनने की इच्छा रखती है और यहाँ तक अपने कॉलेज में रैंप पर भी चली है। वह एक वनस्पति शास्त्री और वर्तमान में पैरा ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही है। उसके बाद दोस्तों, ब्रिजमोहन और अंतरा तेंगल। अंतरा तेंगल को 18 साल की उम्र में एक पेड़ गिरने से अपना पैर काटना पड़ गया। दूसरी ओर ब्रिजमोहन ने एक बाइक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। आज ब्रिजू समकालीन नृत्य शैली सीख रहे हैं और सालसा को उनकी खासियत मानी जाती है। यह नृत्य के प्रति उनका साझा प्रेम ही जिससे उन्हें अपनी विकलांगताओं से उभरने की मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, धवल खत्री। धवल ने 14 साल की उम्र में अपने दोनों हाथ गलती से बिजली के तारों को छू लेने के कारण खो दिए। सभी बाधाओं से लड़ते हुए आज वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जिनके नाम मेरिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड जैसे सम्मान भी है।